नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के रोमांस को जारी रखते हुए अभी अभी बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड को ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया है, जहां इस बार टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव इस बार स्क्वाड में किए गए हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू धमाकेदार टी20 सीरीज के लिए अभी अभी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जहां क्रिकेट दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि साल 2025 की भारत की सबसे पहली लंबी टी20 सीरीज, यानी वो सीरीज जो क्रिकेट दुनिया की 2 सबसे खतरनाक टीमें भारत और इंग्लैंड टीम के बीच होगी। तो इसी सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी ने भारत के 15 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है, जहां सूर्य कुमार यादव एक बार फिर टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं इस बार टीम इंडिया के उपकप्तान को बदल दिया गया है, जहां हार्दिक पांड्या को हटाकर अक्षर पटेल को उपकप्तान के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो कप्तान सूर्या की गैर मौजूदगी में 1 से 2 मुकाबलों में कप्तानी करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो वही इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी ने लंबे इंतजार के बाद मोहम्मद शमी की टी20 स्क्वाड में वापसी करवाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गेंदबाजी और बल्लेबाजी से लचर प्रदर्शन करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी की भी एक बार फिर टीम में वापसी हुई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए कैसी चुनी गई है टीम इंडिया, किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, साथ ही कैसा दिखाई देता है इस टी20 सीरीज का ऑफिशियल फाइनल शेड्यूल, और भी कुछ ऐसी छोटी बड़ी बातें जो यह टी20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी बन जाती हैं। तो चलिए मैं आपको आज के इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें, जहां आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक्स का है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पूरे शेड्यूल के बारे में बता देता हूं कि आखिर इस सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेले जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का अपना पहला टी20 मुकाबला 22 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलेगी। वहीं दूसरा टी20 मुकाबला 25 जनवरी को चेन्नई के AMA चिदम्बरम स्टेडियम में देखने को मिलेगा। तीसरा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा। इसके बाद हमें चौथा टी20 मुकाबला 31 जनवरी को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में देखने को मिलेगा। तो वहीं इस सीरीज का आखिरी और 5वां टी20 मुकाबला 2 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां ये सभी मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच भारत में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से शुरू होंगे। तो वहीं टॉस आधे घंटे पहले यानी 7 बजे करवाया जाएगा। तो इसलिए अगर आप इन मुकाबलों को अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में लाइव देखना चाहते हैं, तो आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। तो वहीं अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इन मुकाबलों का लाइव आनंद अपने मोबाइल के जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। जिसके बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इस रोमांचक टी20 सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी द्वारा घोषित भारतीय टीम की 15 सदस्य फाइनल स्क्वाड को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग बैटल में सिलेक्शन कमेटी ने इस बार 2 ही ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम अभिषेक शर्मा का शामिल है, जो टीम इंडिया के एक सबसे खतरनाक युवा ओपनर बल्लेबाज, जो अपनी शुरुआत से ही गेंदबाजों की गेंदों को दिन में तारे दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और इनकी खास बात तो ये है कि जब ये क्रीज पर टिक जाते हैं तो अपनी पारी को अर्धशतक और शतक में तब्दील करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये तो आप IPL और जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ टी20 सीरीज में देख चुके होंगे। तो इसीलिए इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने इनको पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए खासकर जाने जाते हैं। वैसे तो संजू सैमसन का भी परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनके बल्ले से लगातार लाजवाब पारियां देखने को मिल रही हैं, जो टीम इंडिया को ओपनिंग बैटल में काफी मजबूती प्रदान करती है। साथ ही आपको बता दूं कि अभी तक संजू सैमसन ने भारतीय टीम की तरफ से कुल 37 टी20 मुकाबले खेले हैं, जहां इन 37 टी20 मुकाबलों की 33 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए
3 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 877 रन बना चुके हैं, जिससे कि अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीम इंडिया का ओपनिंग बैटल कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं अब मिडिल ऑर्डर में सिलेक्शन कमेटी ने 3 खतरनाक बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा का आता है। वैसे तो दोस्तों, तिलक वर्मा को पहले कुछ ज्यादा मौके नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब हाल ही में खत्म हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर लगातार बैक टू बैक 2 तूफानी शतकीय पारियां खेलकर अपने आप को साबित किया कि क्यों उन्हें अब इस T20 फॉर्मेट का एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है, जिसके कारण ही BCCI अब इनको लगातार मौके दिए जा रही है। तो ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तिलक वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जो खासकर T20 फॉर्मेट के बड़े खिलाड़ी और स्टार माने जाते हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को कई मुकाबलों में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से जीत दिलवा चुके हैं, जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। साथ में चारों ओर चौके छक्के लगाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। जहां आपको बता दूं कि अभी तक सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की तरफ से कुल 78 T20 मुकाबलों को खेल चुके हैं, जिसकी 74 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक और 22 अर्धशतक की मदद से 2570 रन बना चुके हैं, जिससे कि अब साफ दिखाई देता है कि सूर्या इंग्लैंड के खिलाफ जरूर विस्फोटक पारी खेलेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया है, जहां रिंकू सिंह भी खासकर T20 फॉर्मेट के ही एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो हमेशा से ही अपनी आखिरी पोजीशन पर आकर कम गेंदों में एक लंबी और विस्फोटक पारी खेलकर जाते हैं। और ये तो आप हाल ही में खत्म हुई बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में देख ही चुके होंगे, जिन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों की अच्छे से धुलाई करते हुए कम गेंदों में एक विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसके चलते ही BCCI ने रिंकू सिंह को एक और मौका देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 2 खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम संजू सैमसन का आता है, जो ओपनिंग बैटल में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं इनके अलावा दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया है, जहां ध्रुव जुरेल को हमेशा ही टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया जाता है, लेकिन इनको बहुत ही कम प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है, जिसके कारण इनकी परफॉर्मेंस की निंदा करना गलत होगा। इसके अलावा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन कमेटी ने 4 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम हार्दिक पांड्या का आता है, जो हर बार टीम इंडिया की तरफ से एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाता है। जहां भले ही दोस्तों इस बार हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान न बनाया गया हो, लेकिन फिर भी ये अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर देंगे। वहीं दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया है, जिनको इस बार इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की उप कप्तानी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जहां अक्षर पटेल भी T20 क्रिकेट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो मौका मिलने पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही दमदार प्रदर्शन करते हैं। और ये तो आप T20 वर्ल्ड कप 2024 में देख चुके होंगे, जिसके कारण ही सिलेक्शन कमेटी ने इनको टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा बनाते हुए उप कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम सामने आता है, जिनका हाल ही में बांग्लादेश टीम के खिलाफ भारत की T20 टीम में डेब्यू हुआ था। जहां डेब्यू होने के बाद ही नीतीश कुमार रेड्डी ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में यह साबित कर दिया कि वह भी T20 क्रिकेट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और इस पर शक करना गलत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी तो करते ही हैं, साथ ही गेंदबाजी का मौका मिलने पर वह गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण ही BCCI अब इनको लगातार आगे T20 सीरीज में मौका देने वाली है। इसके बाद अंतिम ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया है, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर आ रहे हैं, जहां उनके पास भी अपनी लाजवाब गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मुकाबले को पलटने की पूरी काबिलियत है, जिसके कारण ही सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर की टीम इंडिया में एक बार फिर वापसी करवाई है। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में 2 स्पिनरों को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम वरुण चक्रवर्ती का आता है और दूसरा नाम रवि बिश्नोई का शामिल है। जहां यह दोनों ही गेंदबाज अपनी स्लोअर गेंदबाजी से विकेट चटकाने की पूरी काबिलियत रखते हैं, तो ऐसे
ऐसे में अब इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जरूर इनकी फिरकी का जादू देखने को मिलेगा। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सबसे पहले मोहम्मद शमी को शामिल किया है, जिनकी लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार साल 2022 में ही T20 वर्ल्ड कप खेला था, जिसके बाद से ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 सीरीजों से बाहर रहे हैं। जहां मोहम्मद शमी ने अभी तक 23 T20 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए, जिसके चलते अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने मोहम्मद शमी कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को शामिल किया, जो खासकर T20 क्रिकेट के ही तेज रफ्तार वाले एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। तो वही अब इनका साथ निभाने के लिए अंतिम तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया है। जहां दोस्तों हर्षित राणा का टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए टीम इंडिया में डेब्यू हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक T20 टीम में खेलते हुए नहीं देखा गया है। तो ऐसे में आप उम्मीद कीजिए कि हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ जरूर मैदान पर खेलते हुए देखा जाए। तो ऐसे में दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगी। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड, जिसको देखने के बाद अब आपकी क्या राय है कि इस स्क्वाड में और कौन कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट की खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले को वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।